हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्लास होने वाला है क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 का पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 का पार्ट 1। ठीक है। तो चैप्टर 1 का नाम क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे कुलाम्स लॉ के बारे में। ठीक है। कुलाम्स के नियम क्या है? ठीक। तो कुलाम्स के नियम को समझने के लिए एक प्रश्न की सहायता से उसे समझेंगे। तो चलिए इसे समझते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल बल संबंधी विद्युत बल संबंधी कूलॉम का नियम लिखिए। तो क्या सवाल है हमारे पास? विद्युत बल संबंधी कूलॉम का नियम लिखिए। ठीक है। तो कूलॉम का नियम क्या होता है? तो चलिए इसे समझते हैं पूरे डिटेल में। ठीक है। तो विद्युत बल संबंधी कूलॉम का नियम, तो इसका परिभाषा होगा, कूलॉम के नियम नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके गुणनफल गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी तो कूलॉम के नियम का परिभाषा क्या होगा? कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। कूलॉम के नियम का परिभाषा क्या होता है? कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास कोई आवेश है Q1 और Q2। ठीक है। और इसके बीच की दूरी
आर है, ठीक है, इसके बीच की दूरी आर है, ठीक है। तो जैसे कि बिंदु ए और बिंदु बी, तो कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल को अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। तो चलिए इसको आगे समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला एफ Q1 Q2 और दूसरा है F Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर, ठीक है। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती ऐसा होता है F प्रोपोर्शन Q1 और Q2, ठीक है। और व्युत्क्रमानुपाती उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वर्ग के क्या है? आर। तो इसके बीच की दूरी क्या है? आर है। तो आर क्या हो जाएगा? इसु। तो आर क्या है? वर्ग। तो वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो आर स्क्वायर, ठीक। अब तो इन दोनों को मिलाने पे क्या बनता है? तो चलिए इसे लिखते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण एक तथा दो को मिलाने पर तो इन दोनों को मिलाने पर क्या बनता है? तो इसको हम लिखेंगे समीकरण एक तथा समीकरण दो को मिलाने पर, तो इन दोनों को मिलाने पर यह बनेगा एफ प्रोपोर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये बन जाएगा Q1 F प्रोपोर्शन Q1 Q2 आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसे हटा देंगे तो फिर हम कैसे लिखेंगे इसे? तो फिर हम लिखेंगे इसे F बराबर F इज इक्वल टू K। तो K क्या है? K एक नियतांक है, ठीक। तो चलिए आगे लिख। तो K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो अगर हम प्रोपोर्शन हटा के लिखेंगे तो फिर हम इसे ऐसे लिखेंगे F इज इक्वल टू K और Q1 और Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। तो K क्या है? K एक नियतांक है, ठीक है। K इज इक्वल टू नियतांक। तो K क्या है? K एक नियतांक है, ठीक है। तो कूलाम्स का नियम क्या होगा? तो चलिए उसे लिखते हैं। तो कूलाम्स का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कूलाम्स का नियम होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन बाई आर स्क्वायर। तो कूलाम्स का नियम क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा कूलाम्स का नियम, ठीक। तो कूलाम्स का नियम का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला, ठीक। तो कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला, ठीक। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब समझते हैं इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? तो चलिए इसे समझते हैं। तो जैसे कि Q1 के कारण Q2 पर बल लगता है, तो Q1 के कारण Q2 पर बल लगता है, ठीक है। तो इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? तो जैसे कि Q1 के कारण Q2 पर बल लगता है, तो इसको हम लिखेंगे F इज इक्वल टू, F को लिखेंगे 1 2, ठीक है, क्योंकि Q1 और तो Q1 के कारण Q2 पर बल लगता है, तो इसको हम लिखेंगे F 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2
बराबर आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, तो आर हो जाएगा इसका कैप। ठीक, तो आर कैप हो जाएगा 1 2। ठीक है, क्योंकि Q1 के कारण Q2 पर बल लग रहा है ना, तो इसके लिए हम लिखेंगे Q, पहले 1 लिखेंगे उसके बाद 2 लिखेंगे। ठीक, तो चलिए दूसरा है Q2 के कारण Q1 पर बल लगता है। Q2 के कारण, तो दूसरा क्या, Q2 के कारण Q1 पर बल लगता है। ठीक है, तो ये बस उसका उल्टा कर देना है। तो जैसे हमने इसमें किया था तो Q1 में, तो जैसे कि हमने इसमें किया था Q1 के कारण Q2 पर बल लगता है, तो यहाँ पे आ गया था 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1। तो ये पूरा सेम ही रहेगा, बस इसमें यहाँ पे कर देना 1 1 को यहाँ पे, तो इसमें 1 पहले था तो इसमें 2 पहले हो जाएगा। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो एफ 21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 वाई आर स्क्वायर। तो इसमें हो जाएगा आर कैप 2 1। ठीक, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, Q2 के कारण Q1 पर बल लगता है। ठीक है, तो इसका वेक्टर फॉर्म होगा F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर कैप 2 1। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब समझते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। ठीक, तो चलिए अब इसे समझते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको क्या, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होगा 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास ये समझ में आया होगा। तो चलिए इसे नोट कीजिए, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।